बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ करने लगे हैं। और इस एक्सरसाइज से पहले जो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स ये मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेटिव्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है डिफरेंशिएशन की वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि अकेला ये कांस्टेंट आ रहा है, उसका जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर आएगा ज़ीरो। मैं आपको इसकी एग्जांपल ले देता हूँ। जैसा कि कोई भी कांस्टेंट मींस एनी रियल नंबर, जैसा कि 7 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा ज़ीरो। इंडिविजुअली अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो। सेकंड प्रॉपर्टी डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव कैसे आएगा। कांस्टेंट आपके पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव जस्ट किस पे अप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल पे। यानी कि कांस्टेंट पे डिफरेंशिएशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज़ दिस केस कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 यानी कांस्टेंट एज इट इज़ और डेरिवेटिव जस्ट किसका आ जाएगा, x का। और यहाँ से एक और बात ज़हन में रखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यानी सेम वेरिएबल्स डेरिवेटिव में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 1। 7 1s आर 7। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हम पावर रूल भी कहते हैं, डेरिवेटिव का पावर रूल। ठीक है जी। तो ये पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव ऐसी वैल्यू का लेना है आपने जिसमें वेरिएबल पे कोई भी कांस्टेंट पावर आ रही है, एनी वेरिएबल इन बेस, और पावर में एक्सपोनेंट में कोई भी रियल नंबर की शक्ल में कांस्टेंट आ रहा है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर n स्टार्ट में, फिर इसी वेरिएबल की इस पावर में से 1 माइनस, और जो बेस आ रहा है इसका आप ले लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है जी। पावर स्टार्ट में इसी पावर में से 1 माइनस और जो बेस आ रहा है इसका ले लेंगे डेरिवेटिव। इसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर 5 स्टार्ट में इसी पावर 5 में से 1 माइनस और जो बेस x है इसका आ जाएगा डेरिवेटिव। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5x पावर 4 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डेरिवेटिव हम लें ऐसी वैल्यूज़ जो प्लस माइनस होके आ रही हैं, ऐसे फंक्शंस का अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहें, जैसा कि आप कह लें कि हमारे पास एक जो वैल्यू आ रही है y और एक आ रही है t, प्लस होके या माइनस होके आ रही हों कोई भी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ या फंक्शंस, तो उन तमाम वैल्यूज़ जो प्लस माइनस हो रही हैं उन पे डेरिवेटिव अलग-अलग से तमाम वैल्यूज़ पे अप्लाई हो जाएगा। यानी y पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा और t पे भी, यानी कि तमाम प्लस माइनस होने वाली वैल्यूज़ पे अलग-अलग हम डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज़ नेम्ड एज प्रोडक्ट रूल। इसमें डिफरेंस ये होगा कि अगर आपके पास दो ऐसी वैल्यूज़, ऐसे फंक्शन जो मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, उनका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, यानी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस बाय रूल। अब इसी का रिवर्स v एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी u का। दोबारा से देख लें, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस इसी का रिवर्स v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। जी स्टूडेंट्स, अभी हम इसकी एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इनके मैं एग्जांपल वहाँ पे साथ साथ मेंशन कर दूंगा कि कौन किस टाइप से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल।
कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव ऐसी टू वैल्यूज़ या फंक्शंस का ले रहे हैं आप जो कि डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके लिए रूल कोशेंट रूल। डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर ले लेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस बाय रूल। अब इसी का रिवर्स u एज इट इज़ यानी न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का ले लेंगे डेरिवेटिव। ये आपने इसकी तरतीब को जहन में रखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर ही फ़र्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़ लिखना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस बाई रूल। अब न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अगर आप इसको पहले और इस वैल्यू को बाद में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन का चेंज फ़र्क आ। ओके जी, अब हमारा एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ हो चुका। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गिवन जो आपके पास फंक्शन है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फंक्शन है इसको नॉमिनेट कर देना है हर क्वेश्चन में वाई से। अगर उसने खुद से कोई इसको नेम दिया हुआ है तो तब आप उसी को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको वाई से नॉमिनेट कर देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप तमाम क्वेश्चन में यही मेथड होगा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। लेफ़्ट साइड पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और राइट साइड पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे इन तमाम वैल्यूज़ पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी कि तमाम वैल्यूज़ का अलग-अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। दिस इज़ फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन के जितनी मर्जी वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस होके आ रही हो हम उनका अलग-अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। चूँकि वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट 4 आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस बेस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो आपने अब बार बार मेंशन नहीं करना, जहन में रखिएगा, एग्जामिनर को भी इसकी नीड नहीं है कि आपने जस्ट जो बेस है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लिख सकते हैं, लेकिन मैं शुरू के एक दो क्वेश्चन में से मेंशन करूंगा साथ। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस और बेस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, पहले इस पे लगेगी सेकंड प्रॉपर्टी के 2 एज ए कांस्टेंट आ जाएगा, फिर x क्यूब पे पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस और बेस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब डियर स्टूडेंट्स ये पावर जस्ट x के ऊपर आ रही है, 2 का इस पावर से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मैंने 2 को एज ए कांस्टेंट सेपरेट ले लिया। डेरिवेटिव जस्ट मैंने वेरिएबल पे अप्लाई कर दिया। सिमिलरली जो x स्क्वायर आ रहा है इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस और बेस क्या आ रहा है x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके जी, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स, यहाँ पे आ गया 4x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1। ठीक है जी, यहाँ पे 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, x की पावर में रह गया 2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया 1। इन द लास्ट ये हमारे पास आ गया 2x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द आंसर्स ये आ गया 4x क्यूब बाई 1, दिस 6x स्क्वायर बाई 1 इज 6x स्क्वायर, 2x बाई 1 इज 2x। दिस इज योर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हम नॉमिनेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स दिस वन। ओके जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इन तमाम वैल्यूज़ पे इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब चूँकि आपको बेसिक इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जहन में अगर बैठ चुकी हैं तो एग्जामिनर को ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट इनके डेरिवेटिव लूँगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस और बेस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने क्या सीखा 1, 2 एज ए कांस्टेंट और बाकी रिमेनिंग वैल्यू पे पावर रूल। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस और बेस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1। 3 इंडिविजुअली आ रहा है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें या किसी भी वेरिएबल के लिहाज से कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा आता है 0।
मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3x⁻⁻4, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 से ये 2 कैंसिल, बाकी आ गया -3, साथ में x की पावर -3/2, -1 कैल्शियम लेंगे, ये आ गया -5/2। जो स्टूडेंट्स आप इसको भी आंसर कह सकते हैं या फिर इन पावर्स को डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव भी बना सकते हैं, यानी कि आप इन्हीं वैल्यूज़ को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। -3 इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए, इसी तरह से -3 इस पावर को भी पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए। दोनों सूरतों में कोई भी आंसर लिखते हैं, दोनों के दोनों ही ठीक हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। चूँकि इसमें दो वैल्यूज़ डिवाइड होकर आ रही हैं तो इन पे क्या अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नॉमिनेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स a+x/a-x, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये लेफ्ट साइड पे आ गया dy/dx और राइट साइड पे क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर का पहले आ गया स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो हमने पीछे सीखा क्वोशिएंट रूल, माइनस बाय रूल। अब इसी का रिवर्स यानी a+x एज इट इज़ और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, डिनोमिनेटर यानी a-x का। अगर ये अब मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन करते हैं इसकी, dy/dx इज इक्वल a-x, इनका डेरिवेटिव लेंगे डिस्टेंस, a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया 1, माइनस a+x एज इट इज़, और यहाँ पे भी दोनों का इंडिविजुअल जब डेरिवेटिव लेंगे, a एज ए कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया 1, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर यानी a-x²। तो dy/dx इज, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा, इनकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा +1, तो +1 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ये सेम एज इट इज़, डिनोमिनेटर में a-x²। अब आप देख सकते हैं x से x कैंसिल, a+a आ गया 2a डिवाइडेड बाई a-x², ये हमारा आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए प्रैक्टिस में बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्टेंस प्रोडक्ट रूल का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे y से नॉमिनेट कर रहे हैं, x-5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - x से, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड लेफ्ट साइड पे dy/dx आ गया और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू प्लस बाय रूल, अब ये सेकंड वैल्यू 3 - x एज इट इज और डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू यानी x-5। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस इसी का रिवर्स 3 - x एज इट इज और x-5 का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास x-5 इंटू इनका डेरिवेटिव लेंगे, ब्रैकेट में दो वैल्यूज़ आ रही हैं इंडिविजुअली डेरिवेटिव, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो 3 एक कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, ये 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, यहाँ 3 - x इंटू इसी तरह से x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 5 एक कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0। डिस्टेंस यहाँ पे -1 बचेगा जो दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइंस चेंज कर देगा। यहाँ पे 1 - 0 +1 आएगा, इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इनकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 + 3 is 8 and -x is -2x। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसे नॉमिनेट कर लेते हैं y से। ओके जी, डिस्टेंस पे डायरेक्ट हम पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आसानी से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। आप इस पे a-b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर -2 बाई रूल मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू।
तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये बोथ वैल्यूज़ कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे और ये जो y है गिवन फंक्शन ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, जिसका अब डिफरेंशिएशन लेना इजी हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज़ इक्वल्स, तीनों का इंडिविजुअली डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस 1 ओवर x का डेरिवेटिव, मैं 1 ओवर x को इस तरह से लिख सकता हूँ, x की पावर ऊपर आ गई नेगेटिव और 2 जो कांस्टेंट है लास्ट में इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया 1, यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस और बेस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1, 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया 0, तो ये 1 माइनस 1 x पावर माइनस 2, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी शक्ल काफ़ी ख़तरनाक सी लग रही है, तो पहले हम इसे नहायत ही प्यारी सी आसान सी शक्ल में तब्दील कर देते हैं और उसके बाद हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें, अगर मैं इस x माइनस एक्स पावर 3 ओवर 2 में से x कॉमन लूँगा, x पे डिवाइड होगा, यहाँ पे आ गया 1 और x को x पावर 3 ओवर 2 से जब मैं डिवाइड करूँगा, मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पे, जब मैंने x 3 ओवर 2 को कॉमन लिए हुए x पे डिवाइड किया तो बेसिस सेम डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स हो गई माइनस, तो x की पावर आ गई 1 ओवर 2, यानी x जब इस वैल्यू पे डिवाइड होगा तो रिमेनिंग वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर रूट ऑफ x। इसके बाद आप देखेंगे ये दोनों बेसिस सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स को मैं मिला दूंगा, 1 में से इस 1 ओवर 2 को माइनस कर दिया और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई होगा फार्मूला इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर। ये हमारा जाना पहचाना फार्मूला, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इन दोनों की प्रोडक्ट पे ये फार्मूला अप्लाई करूँगा, तो ये बना 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है जी, एक तो ये दोनों मिल गई पावर्स, इन पे फार्मूला लग गया, तो आप देखेंगे ये नहायत ही सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x और यहाँ आ गया 1 माइनस x। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका। मज़ीद आप चाहते हैं प्रोडक्ट रूल से भी बच जाएं, स्क्वायर रूट x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें विद इन द ब्रैकेट, तो स्क्वायर रूट x 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ओवर 2 ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा x पावर 3 ओवर 2, यानी ये नहायत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ y के इक्वल। ओके जी, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसे हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल्स के रूट x माइनस एक्स पावर 3 ओवर 2 एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब ये इजीली डेरिवेटिव लिया जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स, इस पे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस बेस x का डेरिवेटिव 1, इसी तरह यहाँ पे भी पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस और बेस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। इनका एलसीएम आएगा -1 ओवर 2 और इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा +1 ओवर 2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये जो x पावर -1 ओवर 2 है नीचे जाके पॉजिटिव बन गई और यहाँ पे -3 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है जी, आंसर आ चुका है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये कर लें, बुक वाला आंसर मैच करने के लिए 1 ओवर 2 को कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा 1 ओवर स्क्वायर रूट x और यहाँ बचा 3 स्क्वायर रूट ऑफ x। एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट x 1 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट x इस स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा x। दिस इज योर सिंपलेस्ट आंसर एज इन बुक।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम y से नॉमिनेट कर देते हैं और एक मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पे a प्लस बी स्क्र फॉर्मूला लगा रहा हूँ। a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर x स्क्र माइनस 1। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं ये। अब हम इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया dy ओवर dx और यहाँ पे क्वेश्चन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और माइनस बाय रूल। अब ये जो हमारे पास न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, डिनोमिनेटर का। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप चाहें तो इसे इग्नोर करके डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि मैं इन द नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन पे मैं इंडिविजुअली डेरिवेटिव ले रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए x4 का डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगेगा, पावर 4 स्टार्ट में, 4 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 3 और बेस x का डेरिवेटिव आ गया 1। फिर ये 1 इंडिविजुअली आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 0। फिर जब डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर लेंगे तो देखें 2 एज ए कांस्टेंट और x स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। ठीक है जी। अब छोटे छोटे स्टेप्स हम इग्नोर कर देंगे। माइनस यहाँ पे हमारे पास x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों का अलग अलग से, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय पावर रूल आ जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1, यानी सिर्फ 2x रह जाएगा और 1 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़। ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आ गया 4x क्यूब प्लस 2 2s आर 4x और यहाँ पे ये हमारे पास बचने वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ हम अलजेब्रिक टर्म यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं 4x कॉमन ले लूँ तो रिमेनिंग वैल्यूज़ आर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अब मैं दोबारा स्क्वायर की शक्ल में लिख रहा हूँ, इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बुक का आंसर मैच करने के लिए, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है जी। विद इन द नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास देख सकते हैं 2x दोनों में से कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर में, एक तो 2x कॉमन ले लिया, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं न्यूमरेटर में से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा, एक तो 2x को 4x पे डिवाइड करेंगे 2 बचा, साथ में बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से 2x कॉमन, इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकला तो बाकी बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो कॉमन लेने का रूल है हमारे पास और डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मज़ीद ये होगी कि 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और विद इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस ये आया एक्स स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 1 बनेगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। दैट्स इट। ये हमारा सिंपलेस्ट आंसर जैसा कि बुक में दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन देखी और फर्स्ट 8 क्वेश्चन देखे हैं। इंशाल्लाह जो इसका 9th पार्ट है वो बड़े आराम से आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हुए कर सकेंगे। तो 9th क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।